तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की आयुषी की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है वृश्चिक लग्न की। राशि इसकी मिथुन है। कुंडली में देखा जाए तो काफी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन एक दो ग्रह मुझे हल्का सा खराब लगा है। जैसे इसका मंगल नीच का बैठा है, ये खराब ज्यादा मुझे लगा है। बाकी ग्रह काफी अच्छे हैं। और आपके एक दो सवाल इसके बारे में आपने लिख रखा है कि एक तो इस लड़की के विवाह में देरी हो रही है। अभी इस लड़की की जो उम्र है वो है 30 साल के आसपास, लेकिन इसका विवाह नहीं हो रहा। दूसरा सवाल है कि इसको कैरियर में भी दिक्कतें आ रही हैं, काम काज भी नहीं अच्छा मिल रहा इसको। तो आपने जैसे कि देखो जी, मेरे से पहले कुंडलियां बनाई हैं, मैंने आपको उस समय बता रखा है कि जो कुंडली होती है उसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इस लड़की का पहला घर है, और पहले घर से देखा जाएगा इस लड़की का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरे घर से धन जोड़ना देखेंगे, परिवार का सुख। तीसरे घर से इसके छोटे भाई बहन। चौथे घर से इस लड़की की माता, मकान और वाहन देखा जाएगा। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इसके पति का घर। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर इसके काम काज का है। 11वां घर है इनकम का। और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। हमने मतलब जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। अब देखो जी, पहला जो आपका सवाल है विवाह को लेके, पहले मैं उसको उसको कवर करूंगा कि विवाह क्यों नहीं हो रहा और विवाह कैसा होगा, पति कैसा होगा। अब जैसे कि आपको मैंने बोला कि 12 करोड़ से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ऐसे ही जो सातवां घर होता है, सातवां घर किसी भी कुंडली में सातवें घर से पति पत्नी का सुख देखा जाता है, विवाह का सुख देखा जाता है। तो सातवां घर है इस लड़की लड़की के पति का घर। पति का सुख देखना है, सातवां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला देखो जी क्या है, घर का मालक देखना होता है। सातवें घर में नंबर लिखा है 2, जो कि है वृष राशि। मालक ये शुक्र बना, तो इसके पति के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा सातवें घर में बुध बैठा है, बुध को भी देखा जाएगा। और एक इस घर के ऊपर दृष्टि जिसकी पड़ रही है सातवें घर के ऊपर, वो है गुरु की दृष्टि। गुरु को भी देखा जाएगा। मतलब इसके लड़की के 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा विवाह के बारे में। गुरु, बुध और शुक्र को गुरु वैसे भी देखा जाता है, गुरु क्योंकि पति का भी कारक होता है लड़कियों की कुंडली में। गुरु पति का भी कारक होता है। वैसे मंगल दोष भी देखा जाता है इसकी कुंडली में, वैसे मंगल दोष नहीं बना, मंगल क्योंकि 9वें घर में बैठा है। कुछ मैं इसके अलावा मैं नुआश कुंडली को भी देखूंगा, अगर बिल्कुल गहराई में जाना है। नुआश कुंडली विवाह के लिए होती है। तो लगल कुंडली में 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, बाकी नुआश कुंडली देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं सातवें घर में जो 2 लिखा मालक शुक्र की। शुक्र इसका कैसा है, तो सवाल ये है। तो शुक्र से लड़की का मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो कि इसको बिल्कुल अच्छे फल देगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि शुक्र जहां बैठा है वो है पांचवा घर। और पांचवें घर से देखा जाता है संतान। संतान, इस लड़की की जो संतान है वो कैसी होगी, पांचवें घर से देखेंगे। पांचवा घर इस लड़की की पढ़ाई का ही, लड़की कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी बुद्धिमान होगी। ये जो 3 चीजें मैंने बोली हैं पांचवें घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। पांचवें घर में नंबर 12 लिखा है, मालिक इसका बना गुरु। तो हमें इसकी संतान के लिए, पढ़ाई के लिए गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा पांचवें घर में शुक्र आके बैठा है, शुक्र को भी देखा जाएगा। तो शुक्र देखो जी, अभी मैंने आपको बोला कि इसका मुझे लगा है अच्छा। क्यों अच्छा लगा, क्योंकि शुक्र जहां बैठा है पांचवें घर में, वहां पे लिखा है 12 नंबर, जो कि है शुक्र की उच्च राशि। इसका भाई शुक्र उच्च का होके बैठा है, इसकी वजह से वो अच्छा है। अब शुक्र क्या अच्छे फल देगा, उच्च का बैठा है। तो शुक्र जिस घर का मालिक था, मालिक किस घर का था, सातवें घर का, पति के घर का, मतलब पति उच्च का बैठा है। बहुत अच्छी बात है। तो शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा। पति इसका मतलब बहुत अच्छा होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, पति से प्रेम मिलेगा। और पांचवा घर है शुक्र पांचवें घर का भी अच्छा कर देगा। पांचवा घर संतान का है, शुक्र इसको संतान का सुख अच्छा दे देगा। पांचवा घर पढ़ाई का है, शुक्र इसको पढ़ा लिखा बनाएगा। बुद्धि का है, इसको बुद्धिमान बनाएगा। और शुक्र वैसे एक रति ग्रह है, इसकी वजह से इसके लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा। लड़कियां ज्यादा होंगी, लड़का कम होगा। अब शुक्र ये पांचवा घर प्रेम का भी है। सातवां घर है विवाह का, विवाह चला गया प्रेम के घर में और बैठा भी उच्च का है। शुक्र ही दिखा रहा है ये लड़की प्रेम विवाह करेगी। 100 में से 80-90% इसके योग हैं प्रेम विवाह करने के। और प्रेम विवाह जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। मतलब विवाह का योग अच्छा है, प्रेम विवाह का योग दिख रहा है बड़े लेवल पे। और पति, क्योंकि पांचवा अगर प्रेम है, विवाह प्रेम, पति से प्रेम इसको मिलेगा, पति का सुख बहुत अच्छा है। तो शुक्र हमने क्या देखा, शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई एक तो इसका प्रेम विवाह होगा, और पति
प्रेम करने वाला होगा, पति का सुख अच्छा है, पति से अच्छी बनेगी, पति के आने के बाद किस्मत भी इसकी चमकेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। शुक्र बल्कि पांचवें घर का भी अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा, बुद्धिमान बना देगा। लेकिन शुक्र ये 12वें घर का भी स्वामी है, कई बार ये भोग कार ग्रह है, ये बंदे को कामुक भी बनाता है, काम वासना बोझला बढ़ा देता है, और काम वासना बढ़ने की वजह से ये एक्स्ट्रा फिर भी करा देता है, ऐसी दिक्कतें भी पैदा कर देता है ये थोड़ी सी। अब क्योंकि हमने देखा 3 ग्रह देखने पड़ेंगे इसके पति के लिए, अभी हमने 7वें घर के मालिक शुक्र को देखा, वो तो अच्छा है। अब 7वें गर्भ के ऊपर बैठा है बुध ग्रह। अब बुध की बात करते हैं। और एक और बात है, देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि इनका असर जो है वो दशा में बढ़ जाता है। अभी इस लड़की के ऊपर जो दशा है वो है चली हुई है शनि ग्रह की, शनि की चली हुई है बड़ी महादशा, 2005 से चली हुई है, पिछले 19 साल हो चुके हैं चली हुई है। अभी ये खत्म होने वाली 3 महीने में, 9वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी, जो कि पिछले 2005 से चली हुई है शनि की बड़ी महादशा। मतलब इसके जीवन के ऊपर पिछले कई सालों से जो असर था वो बड़ा शनि का था। लेकिन शनि की दशा खत्म होने के बाद इसके ऊपर जो आने वाली है वो है इस बुध ग्रह की दशा। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि बुध बुध की जो दशा इसकी आएगी वो अच्छी जाएगी जो बुरी जाएगी। यहाँ पे देखो, ये लड़की लड़की की मैं डिटेल निकाल लेता हूँ। तो हाँ जी, देखो ये लड़की की डिटेल है और इसकी आई है कुंडली का चार्ट है। अब ये दशा का चार्ट है, दशा देखो भी शनि की है, उसके बाद आएगी बुध की दशा। ये कब चलेगी? 9वां महीना 24 को स्टार्ट होगी और 41 में खत्म होगी। काफी लंबी दशा भी बुध की आने भी वाली है। मतलब बुध को वैसे भी देखना जरूरी, क्योंकि उसकी दशा भी आने वाली है, और वैसे भी उसको भी हम वैसे भी देख रहे हैं क्योंकि वो पति घर में बैठा है। तो सवाल की बुध अच्छा है या बुरा है? देखो जिस लड़की का जो बुध है, इसको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। समझ लो 100 में से 60-70% अच्छे फल देगा, थोड़े से बुरे फल देगा। तो बुध कहाँ बैठा है? 7वें घर में। किसका घर है? पति का घर। और बुध 7वें घर में किसके घर में बैठा है? ये जो दो लिखा है, ये शुक्र का घर है, और शुक्र बुध का है दोस्त। बुध शुक्र को अपना दोस्त मानता है, इसकी वजह से बुध ज्यादा अच्छे फल देगा। अब बुध के अपने जो ग्रह हैं इस कुंडली में वो है 2 ग्रह। एक तो बुध का ग्रह है ये 11वां घर, और दूसरा ग्रह है ये 8वां घर। 11वां ग्रह है इस लड़की की, 11वें घर से देखा जाता है लाभ, किसी भी प्रकार का जो लाभ है 11वें घर से। 11वां घर इनकम का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। अब देखो जी, 11वें घर की चीजें 11वें घर के मालिक से देखी जाएंगी, तो 11वें घर में नंबर 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालिक है बुध। मतलब 11वां घर लाभ, लाभ चला गया उठ के पति घर में। 11वां घर इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति चलेगी पति घर में। 11वां घर इनकम का, इनकम चलेगी पत्नी घर में, पति घर में। तो बुध ये दिखा रहा है कि इसके पति के आने के बाद इस लड़की की इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पति के आने के बाद इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। पति के आने के बाद कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कोई संयोग ऐसा बनेगा जहां तो इसका पति धनी होगा, या पति इसको धन कमा के देगा, उससे लाभ मिलेगा। जब पति आएगा तो वैसे इस किस्मत में धन आना शुरू होगा, लाभ मिलेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। बुध ये दिखा रहा है। और बुध की वजह से इसका पति जो है, बुध के गुण इसके पति में पाए जाएंगे। बुध की वजह से इसका पति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। हो सकता है वो एक अच्छा बिजनेसमैन हो, या वो बुध के जुड़े काम से धन कमाता हो, रुचि हो, बातचीत करने में कुशल होगा। अब बुध इस कुंडली के 8वें घर का भी मालक है, और 8वें घर से देखा जाता है आयु, मृत्यु, जल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। बुध भाई थोड़ा सा इस कुंडली में मार्किश भी है। तो 8वां घर मैंने बोला बीमारी, बीमारी चलेगी पति घर में। ये बुध इसके पति को थोड़ा सा बीमार भी करेगा। बुध जो है पति को बीमार भी करेगा, और बुध थोड़ा सा पति से लड़ाई झगड़े भी कराएगा, पति से थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, क्योंकि बुध का स्वभाव बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मनमुटाव होगा, पति को थोड़ा सा हल्का सा बीमार भी कर सकता है। और बुध क्योंकि 8वां घर विलंब का है, तो बुध इसके विवाह में देरी, इसके अगर विवाह में देरी हो रही है, बुध की वजह से हो रही है। बाकी बुध के भी जो दशा चलेगी उसमें इसका विवाह भी हो जाएगा। तो अब देखो जी, सवाल है कि ये लड़की ऐसे क्या काम करे, क्योंकि दशा अभी देखो जी शुरू होगी 3 महीने के बाद, और खत्म कब होगी? 2041 में। कितनी लंबी दशा है। मतलब इस लड़की ने बुध के उपाय करने बहुत जरूरी हैं। कब शुरू कर दे? अभी 3 महीने पड़े, अभी 3 महीने चाहे रुक जाए, 3 महीने के बाद ये उपाय इस लड़की ने शुरू कर देने हैं। तो क्या क्या उपाय शुरू करने हैं? पहला उपाय, ये लड़की बुध कवच का पाठ इसने पढ़ना है। दूसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है। और तीसरा उपाय,
बुध के देवता हैं गणेश जी। तो ये लड़की गणेश जी की पूजा उपासना करनी है, मतलब गणेश जी के मंदिर जाना है, गणेश जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ना है। इसका एक मंत्र है गणेश जी का, ओम गणपते नमः, वो कर सकती है। चौथा उपाय, बुध का व्रत रखना है बुध की दशा में, अभी नहीं, अभी 3 महीने रुक जाए लड़की। 3 महीने जब इसकी दशा स्टार्ट होगी, दशा स्टार्ट होने से 10 दिन पहले ही, या 10 दिन या 20 दिन पहले ही ये उपाय शुरू कर देने हैं। कब करने हैं? रात के समय, दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय। व्रत हर बुधवार को रखना है। हर बुधवार को व्रत में दिन में फल फ्रूट खाना होता है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है। और बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना शुरू करनी है। बुध का जो दान है हरे रंग का, वो नहीं करना। तो ये है बुध के उपाय। तो हमने देखो, जो मैंने बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने साथ में करके मालिक शुक्र को देखा, वो बहुत अच्छा है। बुध देखा, वो भी तकरीबन अच्छा थोड़ा सा है, ठीक है, कि पति से मन मुटाव, जब पति बीमार होगा। बाकी गुरु पति का कारक, वो भी अच्छा है, मतलब टोटली देखा जाए तो पति का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और पति के आने के बाद किस्मत भी चमकेगी, पति के आने के बाद इच्छाएं पूरी भी होंगी, पति से प्रेम अच्छा मिलेगा, प्रेम विवाह के बड़े लेवल पे योग हैं। और इसके अलावा मैंने बोला था नवांश कुंडली देखनी पड़ेगी। तो नवांश कुंडली में 7वां घर ही देखते हैं। अब ये 7वें घर में देखो मंगल बैठा है, ये थोड़ा सा, ये भी एक कारण है, मंगल की वजह से भी थोड़ा सा विवाह में देरी होती है। लगन कुंडली में तो मंगल दोष नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नवांश कुंडली में, वैसे नवांश कुंडली के मंगल दोष को इतना नहीं माना गया। फिर भी मैं यहाँ पे आपको मंगल के थोड़े से उपाय बताऊंगा, ताकि ये भी जो थोड़ा सा अपना असर दे रहा है वो ना आते। अब इसके देखो जी, हम बात करते हैं दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि इसके गुरु को मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ कि गुरु कैसा है। तो गुरु इस लड़की का है बहुत ही ज्यादा अच्छा, जो कि बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। तो गुरु इसका बैठा कहाँ पे है, पहले देखो, वो है पहले घर में बैठा। पहला घर लड़की का शरीर है, लड़की की हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। मतलब अगर हमने देखना है कि लड़की की हेल्थ कैसी होगी, लड़की का स्वभाव कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, पहले घर को देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में नंबर 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो हमें इसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप मंगल से देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा पहले घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा लड़की की हेल्थ के बारे में, स्वभाव के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में। तो अभी हम सबसे पहले घर में मंगल की बात करूं, पूरे 100 में से 100% अच्छे फल देगा। गुरु देखो जी, पहले घर में ये मंगल ग्रह बैठा है, और ये मंगल को अपना दोस्त मानता है, इसकी वजह से गुरु इस पहले घर का करेगा अच्छा। मतलब गुरु के गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। गुरु क्या अच्छा करेगा? गुरु एक शुभ ग्रह है, गुरु धर्म का कारक है। गुरु ये दिखा रहा है लड़की धार्मिक होगी, बहुत ज्यादा परोपकारी होगी, दानी होगी, विद्वान होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, भगवान पर इसको विश्वास बहुत ज्यादा होगा। और गुरु जिन घरों का मालक है, गुरु इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है, दूसरे घर का और 5वें घर का। दूसरा घर है लड़की के धन जोड़ने का घर, दूसरा घर इसके परिवार का भी है, वाणी का भी है। और दूसरे घर में 9 लिखा है, माल गुरु, जो कि बहुत अच्छा है। गुरु तो ये दिखा रहे लड़की काफी धनी होगी, काफी धन जोड़ेगी, धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा घर परिवार का, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा। वाणी का, वाणी अच्छी होगी। खुद के पराक्रम के धन, जिसमें मैंने बोला धनी इसको बनाएगा गुरु, कैसे? खुद की मेहनत के बल पर, ये खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगी लड़की। तो पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, कोई दूसरा घर वाणी का भी है। और गुरु इस कुंडली में इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है। 5वां घर लड़की की संतान का है, और संतान सर के ऊपर बैठी, इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, इसकी संतान के साथ बहुत अच्छी बनेगी, बच्चों के साथ अच्छी बनेगी। बच्चों का साथ है लंबे समय के लिए रहेगा, बच्चों के साथ रहेगी ये लड़की। 5वां घर पढ़ाई का है, इसको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का बुद्धिमान बनाएगा। और गुरु यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। जैसे मैंने बोला था शुक्र ये दिखा रहा है कि लड़कियां होंगी, लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से पुत्र का भी योग बनेगा। लेकिन पहले मुझे लग रहा है एक दो लड़कियां पहले ज्यादा होंगी इसके, फिर भी। लेकिन पति की भी कुंडली देख कर डिसाइड होगा। और गुरु पति घर को देख रहा है, पति के लिए अच्छा है। 9वीं दृष्टि से 9वें घर को देख रहा है, उच्च राशि 9वें घर का अच्छा कर देगा, भाग्यशाली, धार्मिक, परोपकारी। जब भी गुरु की छोटी दशा, जब बड़ी दशा होगी, वो समय अच्छा होगा। जैसे अभी छोटी दशा चली हुई इसकी, ये समय अच्छा है। तीसरा महीना 22 से चली हुई है, अभी खत्म होगी 9वां महीना 24 में। तो गुरु भाई इसका अच्छा, अभी जो थोड़े बहुत अच्छे फल मैंने बोले, लेकिन हजारों अच्छे फल ये गुरु लड़की को देगा। और ऐसे जो लोग होते हैं गुरु से जुड़े काम से भी धन कमाते हैं। गुरु जैसे कि धर्म का कारक है, धर्म से जुड़े काम हो गया, या ऐसे लोग मैंने देखे हैं, डॉक्टर हो गया, वैद्य हो गया, वकील हो गया, न्यायाधीश हो गया, संपादक, लेखन,
मतलब गुरु बहुत अच्छा है भाई, इसका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। 19 डिग्री का है, जुबान बैठा है वक्री, मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो हमने अभी देखो जिसके देखा है इसके हमने अब एक और बात, मैंने आपको बोला था पहला घर इस लड़की का शरीर है। शरीर देखना है, मैंने बोला था 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। पहले घर में गुरु देखा, गुरु तो ये दिखा रहा है कि लड़की का शरीर अच्छा होगा, लड़की की हेल्थ अच्छी होगी, लड़की का स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा। लेकिन पहले घर में 8 लिखा है, उसका जो मालक मंगल है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब है, वो है ये मंगल ग्रह। अब मंगल क्यों खराब है, कहाँ बैठा है मंगल? 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, और 9वें घर में नंबर 4 लिखा है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। तो मंगल इसका खराब इसलिए है क्योंकि वो कुंडली में नीच का बैठा है, इसकी वजह से खराब है। तो क्या खराब फल देगा? तो मंगल एक तो 9वें घर की हानि कर रहा है, भाग्य की, मतलब लड़की का भाग्य साथ नहीं देगा इसको, अपने भाग्योदय संबंधी काफी दिक्कतें आएंगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। मंगल ही दिखा रहा है। 9वां घर देखो जी पिता का भी होता है, पिता संबंधी भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। और मंगल इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है पहला घर, जो कि शरीर, मतलब शरीर का मालक मंगल नीच का बैठा है, तो मंगल इस लड़की को शरीर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब इसकी हेल्थ खराब कर देगा मंगल, इसको बीमार कर देगा, रोगी बनाएगा। कौन सी बीमारी? या तो इसको मंगल से जुड़ा कोई बीमारी होगी, मंगल की जुड़ी जो बीमारी होती है, जैसे रक्तचाप हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये कई बार ऑपरेशन का भी योग बना देता है लाइफ में। या मंगल पहले घर से जुड़ा रोग दे सकता है, वृश्चिक राशि जुड़ा कोई रोग हो गया, या वृश्चिक राशि का रोग होता है गुप्त रोग हो गया बवासीर होना या 9वें घर से जुड़ा जो रोग होता है 9वें घर से देखा जाता है, हिप्स देखे जाते हैं नितंब कहते, हिंदी में नितंब कहते हैं, नितंब। तो हमने क्या देखा, मंगल इसका भाई खराब है, वो भाग्य की हानि करेगा, हेल्थ खराब करेगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां, हेल्थ खराब, छोटे भाई को लेके दिक्कत अगर कोई छोटा भाई होगा। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि मंगल का भी जो बुरा फल मैंने भी बोला है, वो बुरा फल जहाँ तो इसको मिलेगा नहीं, या मिलेगा कम मात्रा में। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल का जो नीच है वो भंग हो चुका है, किसकी वजह से? गुरु 9वें दृष्टि से 9वें घर को देख रहा है, जो कि गुरु की यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। तो गुरु ने 9वें घर को दृष्टि दी, उच्च राशि को देखा और मंगल के नीच को भंग कर दिया। बहुत अच्छी बात है। फिर भी मंगल के उपाय इस लड़की ने करने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है नीच मगर राजु को पूरी तरह से लागू नहीं होता, थोड़ा बहुत फिर भी बुरा फल रह जाता है। तो मंगल के लिए लड़की पहला उपाय, सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ पढ़े। और तीसरा उपाय हनुमान जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो 3 उपाय लड़की करे सुबह के टाइम। इससे एक तो मंगल जो नीच का है वो भी सही होगा, वैसे तो तकरीबन सही लग रहा है मुझे, फिर भी उपाय करने हैं, क्योंकि वैसे भी मैंने आपको बोला था नवांश में 7वें अगर मंगल बैठा है, उसका भी जो बुरा फल थोड़ा बहुत है वो भी नहीं रहेगा। तो दोनों पाठ लड़की ने पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या इनको सुना करे और हनुमान जी का पाठ किया करे। एक और बात, ये 9वां घर है लड़की के भाग्य का घर। अगर हमने इसका भाग्य देखना है, 9वां घर, 9वें घर में नंबर लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। इसका अगर भाग्य देखना है हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। भाग्य के लिए कम से कम 3 ग्रह देखनी पड़ेगी, 9वें घर के मालिक चंद्रमा को, 9वें घर में बैठे मंगल को, और 9वें घर के ऊपर है गुरु की दृष्टि। तो गुरु जो है वो तो 9वें घर का कर रहा है अच्छा, कि लड़की भाग्यशाली होगी, लेकिन 9वें घर में मंगल की वजह से भाग्य की हानि होगी, भाग्य साथ नहीं देगा। और ये विदेश का घर है, लड़की विदेश जाएगी, मंगल ये दिखा रहा है। इसको घर से दूर जाना पड़ेगा, घर से दूर जाएगा वहां पे भाग्य साथ देगा। अब 9वें घर का मालिक चंद्रमा जो है वो 9वें घर से 12वें घर में बैठा है, ये एक अच्छी बात नहीं होती। अपने घर से 12वें घर में होने की वजह से भाग्य भंग योग बना है। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि लड़की का भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन भाग्य साथ कहाँ पे देगा? घर से दूर जाने पर, क्योंकि 9वें घर से 12वां घर विदेश का भी होता है। तो थोड़ा सा इसको फिर भी देखो जी, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा लाइफ में, भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो अगर बाकी मंगल के मैंने उपाय बता दिए हैं, चंद्रमा के भी इस लड़की को उपाय करने पड़ेंगे। तो सुबह के टाइम ये लड़की चंद कवच का पाठ पढ़ सकती है, या फिर चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना कर लिया करे, शिव जी का मंदिर जाया करे, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो भी ये लड़की कर सकती है। इसके अलावा देखो जी, अब दूसरे ग्रहों की अगर बात करें, चौथे घर में शनि की बात करूं, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि चौथे घर में, यहाँ पे जो 11 लिखा है, ये इसका अपना ही घर है, अपने ही घर में बैठा है। चौथे घर का मालक अपने घर में बैठा है, तो चौथे घर का शनि कर देगा अच्छा। चौथा घर माता मकान वाहन का है, शनि दिखा रहे इस लड़की को माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। वैसे माता का चंद्रमा इसका खराब है, वो थोड़ा सा माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कत आएंगी। चंद्रमा इसको मानसिक चिंता भी देगा। तो शनि इसको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद,
सभी सुख दे देगा। और शनि तीसरे घर का मालक है, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, खुद की मेहनत के बल पर भी लड़की मकान वन को प्राप्त करेगी। शनि थोड़ा सा बुरा फल देगा, 10वें घर को देख रहा है, शत्रु राशि है, ये काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा इसके। अभी इसकी बड़ी दशा देखो चली भी हुई है पिछले कई साल से। अगर मतलब आपके जो सवाल था, एक तो विवाह को लेके, काम काज को लेके, मतलब इसके काम काज में अगर दिक्कत आ रही है वो शनि की वजह से आ रही है। वैसे मैं यहाँ पे देखो जी, ये नहीं कि शनि बुरा है, शनि अच्छे फल भी दे रहा है। अच्छे फल क्या दे रहा है, वो मकान वाहन के लिए अच्छा है, तीसरे घर का अच्छा कर देगा। बस बुरे जो फल दे रहा है वो 10वें घर की हानि कर रहा है, क्योंकि 10वें घर में सूर्य का घर है। और इसका एक और बुरा फल है, ये तीसरी दृष्टि से छठे घर को देखा, यहाँ पे नीच राशि, ये रोगी भी बनाता है, शत्रु बढ़ाता है। फिलहाल अभी दशा इसकी खत्म हो जाएगी। और अब इसके राहु 12वें घर में बैठा है। वैसे तो राहु को अच्छा नहीं माना गया, लेकिन ये यहाँ पे मित्र की राशि में बैठा है, फिर भी ये खर्चे बढ़ाएगा अपनी दशा में, खर्चे बढ़ा देता है, नींद में कमी कर देता है, विदेश का योग बना देता है। फिलहाल अभी इसकी दशा नहीं है, इसके उपाय नहीं करने, सिर्फ इसका लड़की, इसके लिए लड़की क्या करे, और रसोई में बैठ के भोजन किया करे। इसके अलावा छठे घर में सूर्य केतु की बात करूं, 10वां ग्रह है लड़की के काम काज का। अगर आपका ये सवाल है इसके काम काज को लेके है, तो 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक है ये सूर्य है। तो काम काज के लिए देखना पड़ेगा सूर्य को। और सूर्य के अलावा 10वें घर में है शनि की दृष्टि, तो शनि कर रहा है 10वें घर की हानि, कि लड़की को काम काज में दिक्कतें आएंगी। लेकिन 10वें घर का जो मालक सूर्य है वो अच्छा है, क्योंकि वो छठे घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है, जो एक लिखा है। और ये छठा घर नौकरी का होता है, काम काज। सूर्य दिखा रहा है लड़की को नौकरी करनी चाहिए। और सूर्य की जो नौकरी है, सूर्य है सरकार, इसको सरकारी नौकरी का योग वैसे देख रहा है, सूर्य दिखा रहा है। या सरकार या सूर्य से जुड़ी कोई नौकरी, सूर्य मेडिकल लाइन हो गया, सूर्य से जुड़े कामों से ये लड़की धन कमाएगी। जो सूर्य के जुड़े काम होते हैं, वो कौन से जुड़े काम है वो आपको मैं देखो जी लिख के भेज भी दूंगा। और जितने भी सरकार से जुड़े जो हमारे काम होते हैं, चाहे वो राजनीति है या और भी सूर्य के जुड़े काम, मेडिकल लाइन हो गया, ऐसे जुड़े कामों से धन कमाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे दोष भी बना है, ये सूर्य केतु बैठे हैं, ग्रहण दोष भी होता है इसकी वजह से। यहाँ पे मतलब सूर्य है तो अच्छा, क्योंकि उच्च का बैठा है, लेकिन वो पीड़ित है, 3 ग्रहों से पीड़ित है। एक तो साथ में केतु बैठा है, सूर्य ग्रहण दोष बना, ऊपर से शनि की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है। तो सूर्य की लड़की एक पाठ करे, इससे फायदा क्या होगा, इसकी जो काम काज की दिक्कतें वो दूर होंगी, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, ये लड़की पढ़ा करे, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत। तो ये है इसकी देखो जी कुंडली का फलादेश। और एक बार मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, इसके लिए क्या क्या उपाय जरूरी हैं। एक तो देखो जी, इसका जो मंगल है वो नीच का, वैसे नीच मंगल राजू बना हुआ है, लेकिन कई बार लागू नहीं होता, इसलिए मंगल के फिर भी इसने 3 उपाय करने हैं, मंगल कवच, स्रोत और हनुमान जी। कब तक उपाय करने हैं, सुबह के टाइम करा करे, करती रहे लाइफ टाइम। चंद्रमा भाग्य भंग जो लेके बैठा है, कि भाग्य साथ नहीं देगा, माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, माता का बीमार होना, मानसिक चिंता देता है। तो चंद्रमा के लिए लड़की चंद्र कवच का पाठ और शिव जी की पूजा उपासना किया करे। सूर्य 10वें घर का मालक है तो अच्छा था, लेकिन केतु के साथ बैठा है, ग्रहण दोष, शनि की दृष्टि है, राहु से पीड़ित है, इसकी वजह से सूर्य भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है। तो सूर्य के ये पाठ पढ़ने से काम काज की दिक्कतें इसकी दूर होंगी। बाकी बुध के उपाय जो मैंने अभी बोले हैं, बुध कवच, स्रोत, व्रत, गणेश जी की पूजा उपासना, ये बुध की दशा भी चलेगी 3 महीने के बाद, उस समय ये लड़की उपाय उपाय करेगी, रात के समय ये पाठ पढ़ लिया करे। बाकी जो मंगल के उपाय हैं, चंद्रमा कवच, सूर्य पाठ, ये है सुबह के टाइम, मतलब मंगल सुबह के टाइम इसने मंगल कवच, मंगल स्रोत पढ़ने हैं, दोनों पाठ या सुनने हैं। और चंद्र कवच भी पढ़ना है चाहे सुनना है, सूर्य का भी पाठ पढ़ ले चाहे सुन ले। चंद्रमा कवच का पाठ सोमवार से स्टार्ट करना है, सूर्य का पाठ संडे से, मंगल के उपाय मंगलवार से। एक और बड़ी बात है, ये जो अभी बुद्ध के मैंने पाठ बोले हैं, ये अभी 3 महीने पड़े हैं, उसके बाद स्टार्ट करेगी। अभी इसका रात का उपाय कोई नहीं बोला मैंने, लेकिन रात का उपाय क्या है वो लिख लो, वो है इस लड़की ने ये शुक्र के उपाय अभी करने हैं रात के समय, क्योंकि आपका सवाल है विवाह नहीं हो रहा, शुक्र इसके है 7वें घर का मतलब पति घर का। तो ये लड़की क्या करे, अभी जो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से शुक्र का मंत्र स्टार्ट करे, रात के समय संकल्प लेके स्टार्ट करेगी शुक्रवार को रात के समय, कि हे शुक्र देवता जी, आप मेरी कुंडली के विवाह के घर के मालक हैं, और मेरे विवाह में दिक्कतें जो आ रही हैं वो ना आए, मेरा विवाह जल्दी जल्दी हो जाए, इसलिए आपका मैं मंत्र जाप किया करूंगी। तो मंत्र जाप ये लड़की चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, करती रहे जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। तो शुक्र का ये उपाय रात को करना है, अभी शुरू कर दे शुक्रवार से, जैसे कि आज सोमवार है, अभी शुक्रवार से ये मंत्र स्टार्ट कर देना रात के समय। और बाकी
कल देखो जी, आज है सोमवार, तो आज ये चंद्रमा का कवच का पाठ शुरू कर सकती है, या अगले सोमवार से शुरू कर देगी सुबह के टाइम। सूर्य का संडे से स्टार्ट करना है, मंगल का मंगलवार से, बुध के अभी 1-2 महीने के बाद शुरू कर देगी जब दशा आएगी। और तो ये है इसकी कुंडली का फल है। बाकी इसको विवाह का सुख अच्छा है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है विवाह, बल्कि होने के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी। लेकिन मुझे कुंडली में प्रेम विवाह के योग ज्यादा दिख रहे हैं भाई, कि लड़की प्रेम विवाह करेगी। और बाकी देखो जी, फिर भी आपके जो सवाल होंगे, कोई बात पूछनी हो, आप कॉल करके मुझे पूछ लेना।